नमस्कार। आज मंगलवार है, 6 अक्टूबर का दिन है, सुबह का समय है। आज के अरुण के 4 दोहे मैं सुना रहा हूँ और सुनाते सुनाते आपसे बात भी चलती रहेगी और जहाँ जैसा विवेचन करने की ज़रूरत होगी करता रहूँगा। ये दोहा मैंने पहले भी सुनाया है, आज एक बार उसको फिर से समझाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है जीवन के संदर्भ में। चढ़ चक्के पर होत है दुनिया भर की सैर, जो चक्के में खो गया दुनिया से हो बैर। सारी यात्राएं चक्के पर बैठकर होती हैं। चक्र पैरों का हो, लोहे का हो, मोटर का हो, हवा का हो या पानी का हो, चक्र आगे बढ़ता है और हम उस पर रखी गाड़ी पर बैठकर सुगमता से यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान इर्द गिर्द के दृश्यों को, स्थिति को देखते हुए उससे संवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, यात्रा का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं। परंतु यदि गाड़ी में बैठने के बजाय चक्र में ही हम बैठ जाएं या उसमें फंस जाएं तो फिर यात्रा तो होगी, पूरी होगी यात्रा भी, पर वो भ्रमण न होगा। वो तो भ्रमण नहीं होगा, भ्रमों का आवागमन होगा। भ्रमण नहीं होगा, भ्रमों का आवागमन होगा। यात्रा तो होगी पर वो भ्रमण न होगा, वो खो जाना होगा प्रवास पथ से, स्थल से, दृश्य से। ये सब चीजें प्रवास तो होगा मगर न दृश्य दिखेंगे और न स्थल दिखेगा जहां से हम गुजर रहे हैं। विचार चक्र, थोड़े में अगर बात समझाई जाए तो विचार चक्र, अब यहां संबंध विचार से जोड़ा गया है। ये चक्र, कौन से चक्र की बात हो रही है? विचार चक्र की। विचार चक्र से बाहर रहकर ही जीवन को देखा जा सकता है। विचार चक्र के बाहर है अवधान, सावधानता, अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस जब चक्र के अंदर चली जाती है, मतलब हम जब चक्र में उपस्थित हो जाते हैं, चक्र के भीतर, तो भी अवधानता रहती है, वो अवधानता नहीं रहती। वह चक्कर घूमने लगता है, आदमी को परेशान करने लगता है। विचार चक्र में आदमी जब उलझ जाता है तो वही जीवन बड़ा दुष्कर बन जाता है, बड़ा कठिन बन जाता है। वही प्रवास, वही यात्रा अनजाही बन जाती है। अब दूसरा दोहा, मन चित्त का प्याला धरे। मन चित्त ये शब्द मैंने कॉइन किया है। मन और चित्त दोनों एक ही स्थितियां हैं, लेकिन उनको दोनों चेहरे पहनाए उसके। मन भी चित्त है और चित्त भी मन है। चित्त माने चित्त। तो मन चित्त का प्याला धरे, सुख दुख के दो रंग। आदमी अपने मन से, मन का प्याला बना करके जीवन को जो है पी रहा है, उसका आनंद ले रहा है, उसको देख रहा है, निहार रहा है। मन चित्त का प्याला धरे, सुख दुख के दो रंग। और सागर यह संसार का होता है बिन रंग। संसार जो है वास्तविकता है, ये जगत जो है इसे कोई भी रंग नहीं है, वो निरंग है और निस्वाद है। सुख दो काल्पनिक रंग हैं। सुख और दुख ये काल्पनिक रंग हैं। ये रंग हमारे मस्तिष्क में बसे हैं। संसार सागर को मन स्थिति के प्याले में भरकर ही अनुभूति तक पहुंचाया जाता है। मन स्थिति के प्याला बना करके उससे संसार को अंदर उलेड़ा जाता है। फलतः संसार के अनुभवों को केवल अनुभव के तौर पर न पाकर सुखकर या दुखकर अनुभव के रूप में ही पाया जाता है। हर एक अनुभव को एक रंग मान लिया जाता है। ये सुख का रंग है या दुख का रंग है, अनुभूतियों को रंग दे दिया जाता है। संसार तो केवल अनुभव है।
ये अनुभव है, कोई कोई रंगीला अनुभव नहीं है, निरंग अनुभव है। सुखकर या दुखकर नहीं, परंतु मानसिक प्यालों के मार्फत पहुंचने वाला अनुभव रोगी बनकर अंदर पहुंचता है, वो रोग बन जाता है। सुख का रोग या दुख का रोग, दोनों ही रोग ही हैं। जो चीज निरोगी है उसको कोई रोग नहीं है, वो सुख का रोग या दुख का रोग बन करके दोनों बन गई, दोनों में से कोई एक बन करके हमें हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती रहती है। सुख भी रोग है और दुख भी रोग है, ये जानना चाहिए। निरोग अवस्था वो है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, न सुख का स्वाद है न दुख का स्वाद है, जिसमें कोई रंग नहीं है, न दुख की छवि है न सुख की छवि है, उसी को हम लोग जीवन कहते हैं। अब दो दोहों के बाद चलिए तीसरे दोह की ओर। हवा हिलाए पात को, ये भी दोहा शायद पढ़ा गया है, फिर भी अब सामने आ गया है तो पढ़ देता हूं। हवा हिलाए पात को, पात हवा आधीन, पात भूलता साचिय, दुख डर में हो लीन। हवा हिलेगी तो पत्ते हिलेंगे, पेड़ का पत्ता है हिलेगा ही, हवा हिलेगी, हवा चलेगी तो पत्ते भी हिलेंगे ही, क्योंकि जो पत्ता है वो पूर्ण रूप से हवा के अधीन है। उसके पास अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, वो कोई नियंत्रक नहीं है, न उसका अपना कोई नियंत्रण है जो हवा चलने पर भी अपनी जगह पर स्वस्थ बना रहे, एक स्थिर बना रहे। पेड़ का पत्ता हवा की तरंगों के अधीन है, हवा चलेगी तो वो हिलेगा ही, जैसी ही जितनी हवा चलेगी वैसा ही उतना ही हिलेगा। हवा के साथ एक मन से रहकर वो शांति से जीता है, वो हवा के साथ डोलता है, हवा के साथ हिलता है, हवा के साथ वो जो है मस्त रहता है। क्यों? कि उसका मन और हवा दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, वो हवा को ही अपना मन मान करके जी रहा है, मन मार करके नहीं जी रहा है, हवा को ही मन मान करके जी रहा है। इतना एकत्व भाव, उतना एकपन दोनों में है। अपने और हवा के बीच के इस अभिन्न नाते को अगर वो भूल जाए या नकारने लगे या उसमें अपना कुछ अस्तित्व भाव निर्माण हो जाए, पत्ता समझने लगे नहीं हम हवा से हिलने वाले नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं हैं, हमारा अपना एक अस्तित्व है, ऐसा एक अहम अस्तित्व अगर उसमें भी तैयार हो जाए तो उसका जीवन दुर्धर हो जाएगा, उसको पल पल परेशानी होगी। जैसे हवा हिलेगा, अपने को रोकने की कोशिश करेगा, परेशान हो जाएगा, थोड़ा सा रुका न रुका तो दूसरा झोंका आ गया। जीवन का यही हो रहा है, जीवन के जो झोंके हैं उनके साथ हम एक होना नहीं जानते, क्योंकि हमारा जो भिन्नत्व का एक गलत भाव हमारे में आ गया है वो हमें उसमें से साथ चलने नहीं देता है। तो हमें इस बात को अगर हम ठीक से समझ लें कि हम भिन्न नहीं हैं, हम सृष्टि से अभिन्न हैं, अलग किए ही नहीं जा सकते, इस बात को पूरी तरह जो स्वीकार भाव अगर आप में जाग जाए तो कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, जो स्थिति है वो स्थिति है, सुखकर नहीं है और दुखकर नहीं है, जो है सो ठीक ही है, जो भी है सो ठीक ही है। ये वाला भाव अगर आत्मा में आ जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अब कंकड़ सूजन आंख में किसका करूं इलाज, कारण लक्षण एक हैं देखो जाकर पास। ये जो किसी चीज की जब वैज्ञानिक खोज करनी होती है या तार्किक खोज करनी पड़ती है तब आदमी अपनी कल्पना पटल पर, मन के कल्पना पटल पर लक्षण और कारण दोनों को अलग अलग करके देखता है, ये ढूंढने के लिए कि किस कारण को मैं हाथ लगाऊंगा तो अपने आप ही लक्षण खत्म हो जाएगा। यह सोच ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये सोच जो है वो समस्याओं को हल करने के काम आती है, समस्याओं को समझने के काम नहीं आती। समस्याएं क्या है ये अगर आपको समझना हो तो ये भेद नहीं चलेगा।
आँख में कंकड़ चला जाने से आँख में सूजन आ जाती है। कंकड़ का आँख में जाना कारण है और आँख में सूजन लक्षण है। इलाज करने वाला आँख में पड़े कंकड़ को निकाल देगा, परिणामतः आँख से सूजन यथा समय हट जाएगी। भले ही कंकड़ को निकालने का काम हो, है तो सूजन का इलाज ही। अगर कंकड़ को निकाल दिया गया तो सूजन जाती है, तो इलाज सूजन का भी है और कंकड़ को निकालना भी एक इलाज है। सूजन को हटाने की क्रिया के अधीन ही कंकड़ को निकालना फलीभूत होता है। सूजन को हटाना ये पहला है, क्योंकि सूजन परेशान कर रही है, कंकड़ परेशान कर रहा है। कारण के स्तर पर जाकर के सोचेंगे तो कहेंगे कंकड़ परेशान कर रहा है। अगर कंकड़ जाने पर भी सूजन न हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आदमी को, लेकिन कंकड़ जाने पर सूजन होती है तो सूजन ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए कंकड़ को निकाला जाता है। विश्लेषण में कारण और लक्षण भिन्न हो सकते हैं, पर दृष्टि में दोनों एक ही हैं। दृष्टि में कारण और लक्षण को एक समय ही देखा जाता है, एक ही समय ही समझ लिया जाता है, अलग अलग करके नहीं समझा जाता, उसका विश्लेषण नहीं किया जाता है, उसके सबको एक साथ लेकर देखा जाता है और देखने वाला भी उस देखे जाने के प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहकर देखता है, वो अपने को अलग रखकर नहीं देखता है। ये जो एकत्व है, इसी एकत्व का नाम है अद्वैत, इसी एकत्व का नाम है सावधानता, अवधानता। तो अवधानता ही इन सब बातों का उपाय है। अब अवधानता क्या है, ये तो सबको अपने अपने केस को, प्रकरण को देखकर सोचना है, समझना है, जानना है। हर चीज़ समझाई नहीं जाती, खाली आपको समझ के किनारे तक पहुंचा दिया जाता है। वहाँ से छलांग तो आपको समझ के सागर में छलांग तो हर एक को ही लगानी है, कोई साथ नहीं आता। ये बात मैंने अपने पिछले दोहों में भी कही है। धन्यवाद। अब मैं यहीं रुक जाता हूँ, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।